बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जनवरी है और दिन है मंगल का। फवाद चौधरी जमानत केस। हर आने वाले दिन के साथ हमारा निज़ाम जिस तरह से एक्सपोज होता है, नंगा होता है, गंदा होता है, मैं इसको बड़ा पॉजिटिव समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये होना चाहिए और इतना लावा पकना चाहिए कि ये लावा फटे। जितना गंद हो गया है ये गंद और बढ़ना चाहिए और चीज़ें एक्सपोज होनी चाहिए। आज की मैं आपको बात बताऊँ। चलिए पहले आप पिछला तो आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना जरूरी होता है कि फवाद साहब को जो है जब जुमे को उनको जुडिशल किया गया, उनकी जमानत फौरन जो है वो अप्लाई की। उनके ये भी यहाँ उनकी जो वकला की टीम है, ये सब वकला यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी जब फवाद साहब की जमानत अप्लाई की गई जुमे वाले दिन, तो हफ्ते के लिए वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। और हफ्ते वाले दिन या जुमे को अदालती टाइम खत्म होने के बाद या हफ्ते वाले दिन पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले को चैलेंज किया और फवाद साहब की जो जमानत है वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी, पहले दायर हुई थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि जब हफ्ते वाले दिन डॉक्टर बाबर रहमान, फैसल चौधरी साहब, अली बुखारी साहब और दीगर जो यहाँ वकला मौजूद है, ये सब पेश हुए, तो जनाब एडिशनल सेशन जज की अदालत में तफ्तीशी और प्रोसिक्यूटर पेश ना हुए। 10 बजे तक समाअत मुलतवी की गई। इस दौरान पता चला कि जनाब पुलिस ने तो चैलेंज कर दिया सेशन जज के पास, जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को। तो जनाब सेशन जज साहब के पास फिर तफ्तीशी ना आया। उन्होंने कहा जी हमने नहीं आना। 3 बार उस दिन समाअत जो है वो हुई, लेकिन एडिशनल सेशन जज के पास तफ्तीशी और प्रोसिक्यूटर पेश ना हुए। सेशन जज ने जो किया वो अब आपको पता ही है कि उन्होंने फवाद चौधरी साहब को तलब किया, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है उसको कलअदम किया, उसके फैसले को कलअदम करके दोबारा भेजा और फवाद साहब को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया। अब उनकी जमानत का केस आज फिर लगा हुआ था। आज फिर सुबह वकील पेश हुए, पता चला जनाब तफ्तीशी नहीं आया। फिर जज साहब ने और इलेक्शन कमीशन के वकला ने कहा जी हमें टाइम दें, हमें, उन्होंने कहा जी टाइम दें, हमने जो है वो अपने पावर अटॉर्नी जमा कराने और परसों तक का टाइम दें। तो एडिशनल सेशन जज साहब ने बड़े रिमार्क्स दिए। हमें लगा कि यार क्या बात है। उन्होंने कहा कोई टाइम नहीं है, आज पेश होंगे 12 बजे, सब आए, ये वो। हमने कहा यार क्या बात है, हमने भी रिपोर्ट कर दी चैनलों पे। और 12 बजे जनाब जज साहब फिर आके बैठे हैं, तफ्तीशी नहीं आया। आप अंदाजा लगाएं हमारे मुल्क का, हमारे निज़ाम का, कि थानेदार ने एडिशनल सेशन जज के ऑर्डर को अपने बूट की नोक पे रखा। बूट भी को अच्छा होगा, वे सादा बूट नहीं होगा, क्योंकि ऐसे इतना आसान नहीं है कि एडिशनल सेशन जज को उस दिन भी बुलाते रहे तफ्तीशी को और रिकॉर्ड बुलाते रहे, नहीं दिया गया। आज भी एडिशनल सेशन जज बुलाते रह गए और एक थानेदार जो है वो पूरी अदालत के ऊपर जो है वो उससे बालातर है, वो उससे ज्यादा ताकतवर है। उसको एडिशनल सेशन जज के ऑर्डर को उसने नहीं माना, वो नहीं आया, फोन तक नहीं उठाया अदालती अमले का। ये हालात है पाकिस्तान के अंदर। फिर हम कहते हैं कि लोग इन अदालतों को गालियां क्यों देते हैं, क्यों लोगों का एतमाद इन अदालतों से उठता जा रहा है, क्यों लोग कानून हाथ में लेते हैं, क्यों लोग खुद अपने, जिसके हाथ में फिर ताकत होती है वो अपना इंसाफ खुद ले लेते हैं। जब हालात ये होंगे कि एडिशनल सेशन जज के ऑर्डर को एक थानेदार अपने जूते और बूट की नोक पे रखता है कि जो करना है मेरा कर लो, मैं नहीं आ रहा, और इतनी बेबस है हमारी अदालत, हमारे जजेस, तो फिर यही हालात जो है वो मुल्क के अंदर होंगे। तो सूरत हाल जो है वो ये है कि अब कल 2:15 बजे के लिए केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। और डॉक्टर बाबर रहमान ने तो कहा कि जरा प्लेटलेट्स चेक करवा लें उसके जो तफ्तीशी है कि उसके प्लेटलेट्स तो नहीं गिर गए, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त